हेलो एवरीवन, मैथ्स आउट काउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। हमने लास्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ख़त्म किया था, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। तो अब हम पॉलिनोमियल का एक एक्सपर्ट पार्ट, एक एक्सपीरियंस पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो है क्वाड्रिक इक्वेशन, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो मोस्टली वर्क करता है। पॉलिनोमियल जब भी 2 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ व्हाट इज़ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, अ क्वाड्रिक इक्वेशन इन वेरिएबल्स x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो टर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्चुअल में क्वाड्रिक इक्वेशन है। मतलब कैसे चल रही है, a फिर उसके बाद क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर 2, मैक्सिमम 2 ही हो सकती है, उसे हम क्वाड्रिक बोलेंगे। 3 हो जाएगी तो नहीं काउंट कर सकते, 4 हो जाए तो नहीं काउंट की जा सकती, 1 हो जाए तो भी काउंट नहीं की जा सकती। 2 के बाद जस्ट इक्वेशन क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, देन उसके बाद 0, मतलब एक एक करके स्लोली लेट डाउन होती जाए। ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू कभी 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशनों को, तीनों कंडीशनों को जो मेज़र करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। मतलब ax स्क्वायर, x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 डिग्री का बोलेंगे उसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन ओनली 2 डिग्री का होता है। a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट, या x टू पावर 0 आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो कंटिन्यूसली एक एक पावर जो है लेट गो डाउन होनी चाहिए, तब जाके आप उसे कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है ना। ए बी सी इसमें क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, a कभी 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको अभी भी बताया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300। तो देखिए पहले x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1, देन कांस्टेंट आ गया, इक्वल 0 कर दिया मैंने। उसके अलावा a कभी 0 नहीं है, 2 है, देखो। ठीक है, इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300, ये सब भी क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब बात कई बार ये पूछी जाती है, सर ये कैसे क्वाड्रिक इक्वेशन है, यहाँ पहले x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x फिर प्लस 2 इक्वल 0। कोई इशू है क्या, क्योंकि x की पावर 2 देन x की पावर 1 देन कांस्टेंट। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात तो सेम होने वाली है। यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव हो गई, हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, बट 0 नहीं हो सकती, कभी 0 नहीं होगी। सेम एज यहाँ पर भी देखो, आप अब ये बोल सकते हो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। आप देखिए कैसे, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 301। ठीक है, इक्वल 0, 1 प्लस 300, 301 हो गया। हाँ, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये x था नहीं, आपने b को 0 मान के और ये 0 इंटू एक्स कर दिया, ये b की वैल्यू कर दी मैंने 0। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब सभी होती है क्या, नहीं होती। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल 0, है ना। तो ये एक तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ये टर्म मुझे दी हुई है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, या यूँ कह सकते हो आप एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाए -1। कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो टर्म पॉसिबल नहीं है वो क्वाड्रिक नहीं हो सकती। ए की वैल्यू 0 जहाँ पर हो जाए वो क्वाड्रिक नहीं हो सकती, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म कभी 0 काउंट नहीं कर सकते आप, एक्स वाली कर सकते हो, कॉन्स्टेंट वाली कर सकते हो, दोनों काउंटेबल है। ठीक है, इसके अलावा आप कभी ऐसे कोई वैलिड नहीं हो, वो भी हम क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं मान सकते। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग टर्म जो होती है इसके अंदर वो यही होती है कि आप 0x को कहाँ काउंट कर रहे हैं, कहाँ नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पे हम काउंट भी कर ले तो भी वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ आंसर्स निकल सकते हैं, कहाँ नहीं निकल सकते। देखिए कुछ क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। यहाँ बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, कैसे बतानी है, मैथमेटिकल बतानी है। बोला है पहला क्वेश्चन क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के कितने हैं, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने कितने मार्बल्स गंवा दिए, 5 मार्बल गंवा दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। देने के पास, दोनों के पास कितने हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। एंड वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम पूछना चाहते हैं कि उनके पास पहले कितने थे।
तो मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट एग्जांपल, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है वो समझिए आप। जॉन के पास कितना था, मान लिया मैंने x था, तो इसके पास कितना होगा, दोनों के पास 45 है, तो इसके पास कितना होगा, बचा हुआ होगा, इट मीन्स 45 माइनस x। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, दोनों मैंने 5 माइनस कर दिए, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 124। तो मैं क्या कर दूंगा, x में से 5 कर दूंगा तो x माइनस 5, एंड 45 माइनस x में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए आप, 45 माइनस x माइनस 5 मीन्स 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40 माइनस x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं क्या लिख दूंगा, 124। क्या हो जाएगा ये, 124। तो ये इक्वेशन आ गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब इसी तरह देखिए हम इसको करते हैं, आप देखिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन करा हुआ है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड टू बी x एंड जीवांती एज 45 माइनस x। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन व्हेन द ही लॉसेस x माइनस 5। जब वो 5 गवा देगा तो x माइनस 5 बचेगी, सेम इसमें से 5 माइनस करें 40 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट कैसे निकाला गया ये समझिएगा, देखिए आप, x माइनस 5 और ये 40 माइनस x, मैं क्या करूँगा, ईच को ईच से मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू 40 कितना होगा, 40x, x इंटू माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 कितना होगा, माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना होगा, प्लस का 5x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 5x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x एंड 200 ये रहा, तो ये माइनस 200 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या थी, इस प्रोडक्ट की वैल्यू उसने क्या बोली थी, इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बोली थी, 124। गिवन द प्रोडक्ट इज, तो मैंने इस पूरी टर्म की वैल्यू को क्या कर दिया, 124 के इक्वल कर दिया, ये कर दिया मैंने। ठीक है, 124 इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस 200 है, और फिर माइनस 124 भी हो जाएगा, तो माइनस 324। मैं माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में, देन ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, तो यही मेरी क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई जो मुझे डिमांड थी। ठीक है, समझ में आ गई आपको, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वापस आप देख सकते हैं रिपीट करके वीडियो को, ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वापस एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ, x है 45 माइनस एक्स, 5 कट गई तो x माइनस 5, ये 40 माइनस एक्स बचा, दोनों का प्रोडक्ट करा, ईच को ईच से, पहले x को 40 से 40x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 200 एंड माइनस 5 और माइनस एक्स प्लस का 5x, कैलकुलेट करा, ये टर्म आ गई। फिर मैंने इसको इक्वल कितना करना था, 124, खुद ने बोला था प्रोडक्ट होता है, तो इक्वल करके देन यहाँ ले आया, तो फिर माइनस कॉमन लेने के बाद ये फाइनल इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया आपको टर्म, कोई दिक्कत आनी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद आप लास्ट देखिए, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था वो हमने बताया अभी, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो फिक्स नंबर ऑफ मतलब बनाती है, फिक्स है उनके नंबर ऑफ टॉयज बनाना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाइंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसेस इन अ डे। मान लो वो एक्स टॉय बनाते हैं, तो उसकी इनकम जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन में उन्होंने बनाए हैं, तो उनको टोटल कितने बड़े, 750 रुपये लगे। तो आप देखिए उन्होंने एक्स पीस बनाए और एक की कॉस्ट कितनी थी, 55 माइनस एक्स, तो उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। क्योंकि एक कॉस्ट जैसे मान लो 2 रुपये की मेरे को कोई चीज़ पड़ रही है और मैंने 10 चीज़ें बनाई, तो 20 रुपये पड़ गया मेरे को, है ना। तो मैं यही कह देता हूँ कि यार मैंने जितनी चीज़ें बनाई उससे आप 8 माइनस कर दो, तो उतने मेरे कॉस्ट पड़ती है। तो एक नंबर ऑफ वैल्यूज़, फिर उसको एक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है ना। एक्स तो प्रोडक्ट थे और फिर एक की रेट कितनी थी, 55 माइनस एक्स, मतलब 10 रुपये का माल है और ये मान लो 10 आइटम है सॉरी, और एक माल 2 रुपये का है, तो 2 इंटू 10 20, तो उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करके 750 लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप सो, है ना। और उसके बाद बोला वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितने आप बना रहे हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने ट्रीट करा था। तो देखिए
मैंने x सपोज कर लिया 55 माइनस एक्स, मैंने बोला था दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगी टोटल कॉस्ट, वो 750 कर दी। अब मैंने x को मल्टीप्लाई करा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहिए तो इसे सेल्फ कर लीजिए, देन बाद में देख लीजिए, इट्स गुड वन, आपके लिए अच्छी होगी, ज़्यादा प्रैक्टिसेस होगी आपकी। और फिर 750 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, देन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म हो गई, ये माइनस प्लस वाला हो जाएगा, ये भी प्लस वाला एंड ये माइनस वाला, ये हो गया। अब 750 के सॉरी यही आपकी इक्वेशन आ गई। अभी अभी हमने मैथमेटिकली ये बात दिखाई आपको, एक इक्वेशन पहले दिखाई अभी बाद में दिखाई। अब आप आई होप सो इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आगे देखते हैं। आगे अब हमने अलग तरीके का क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रिक इक्वेशन, कौन सी हैं इनमें से क्वाड्रिक इक्वेशंस। तो देखते हैं। देखिए मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, जैसे a 0 नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है, जैसे हम b की वैल्यू 0 काउंट कर सकते हैं, बट जैसे एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है देन कांस्टेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ा अमाउंट क्या होता है, सबसे बड़ा अमाउंट यही होता है कि उसकी वैल्यूएशन कुछ आना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल -1 हो जाता है, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। तो मैं सिंपल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। देन इसको मैं ऐड कर दूंगा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल क्या है 2x माइनस 3। मैंने इस टर्म को इक्वल 2x माइनस 3 कर दिया, तो ये लिख दिया मैंने पूरा, इस टर्म की जगह पूरा ये वैल्यू लिख दी मैंने, है ना, ये लिख दी। और उसके बाद 2x माइनस 3, अब 2x को इधर ले जाऊंगा तो माइनस 6x हो जाएगा, एंड माइनस 3 इधर लाऊंगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो कंपेयर करो आप, वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। सेकेंड हमें ये दिया हुआ है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल कितना है। अब मैं इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x प्लस 8। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। इक्वल मुझे क्या दिया हुआ है, सॉरी इक्वल मुझे दिया हुआ है x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो x प्लस 2 x माइनस 2 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। वैसे तो आप डायरेक्टली इसको समझ गए होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर टर्म है x एंड b यहाँ पर टर्म क्या है 2, तो a स्क्वायर इट मीन्स x का स्क्वायर एंड b मीन्स इस 2 का स्क्वायर इट्स 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब दोनों तरफ मैं इक्वलाइज कर सकता हूँ। अगर फिर भी आपको मान लो ये टर्म समझ में नहीं आ रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 सर आपने कैसे लिखा, हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपको ये भी बताएंगे। तो देखिए x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा प्लस 2x हो गया, फिर माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x हो गया, एंड माइनस 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4। तो ये कट गई ना, यहाँ पे क्या वैल्यू बची एक्स स्क्वायर एंड यहाँ क्या बचा माइनस 4, यही तो टर्म थी। ठीक है, अब मैंने इसे इक्वलाइज कर दिया। देखिए मैंने दोनों तरफ इक्वल कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, एक्स प्लस 8 इक्वल कितना हुआ -4, इक्वल के इस साइड ले आऊँगा -4 को, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल 0। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती क्वाड्रिक इक्वेशन में, इसलिए हम उसे क्या नहीं मानेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। इसके बाद आप देखिए अगले में क्वेश्चन ये था कि x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें टर्म दी हुई है। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x इंटू 2x प्लस, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे पहले मैं x इंटू 2x कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x। अब इसको मैं क्या कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बच गया, और 3x है ही सरी, और 1 को इधर ले आऊँगा तो -1। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू 0 भी नहीं हो रही। ठीक है, और मेरे पास कंटिन्यूसली सिस्टम है, एक्स स्क्वायर है देन x है देन कांस्टेंट है, इट्स बीइंग ओके, इट मीन्स ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, और यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। सेम एज यहाँ पे भी लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब, ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब माइनस 4 के इक्वल दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको खोल देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरे पास, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए a क्यूब x का क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब कितना है 8 है, प्लस 3a स्क्वायर b 3
ए स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बी कितना है ये 2, तो ये हो गया 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 और एक्स स्क्वायर, तो ये 6 एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही 3 ए स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू एक्स कितना होगा 12x, तो ये 12x टर्म दे रखी है। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं खोलता हूँ तो ये पूरी टर्म आ रही है मेरे पास, क्या आ रही है ये कि ये पूरी टर्म आ रही है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कर दिया मैंने एक्स क्यूब माइनस 4 के इक्वल, ठीक है, ये खोल के मैंने रख दिया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ आप इक्वल के इधर साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो वो भी कट जाएगा। यहाँ बचा 6x स्क्वायर, यहाँ बचा 12x, और -4 को इक्वल ले जाऊँगा तो 8 + 4 हो जाएगा, कितना हो गया 12। तो यहाँ पे ये इक्वेशन अब आप कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहाँ पे भी सिमिलरली बन रही है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ए की वैल्यू 0 ना हो, ऑर्डर सही हो, एक्स स्क्वायर देन एक्स फिर कांस्टेंट, और वैलिड हो, कहीं से भी वैलिड कोई वैल्यू आंसर आ जावे, वो चीज़ है। आप वैलिड आंसर कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको डायरेक्टली एक तो बता दिया टर्म में, इसके अलावा और भी आप कैसे पता कर सकते हो, तो आगे हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, उसी से आपको पता पड़ जाएगा कि यार कैसे करना होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आ रही हो, रूट में आ रही हो, उसमें आ रही हो, पर रूट में नेगेटिव नहीं हो, तो इसका मतलब समझ लो यार रूट में नेगेटिव आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब वही फैक्टराइजेशन जो मैंने अभी टर्म बोली उसी का बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें रूट्स पता करना है इस इक्वेशन के। देखिए इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय फैक्टराइजेशन, कैसे पता करूँगा इसका, मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो हमारी है वो हमें बहुत काम आने वाला है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 है a, इसे बोलूँगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारी जनरल टर्म, कौन सी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसमें a इंटू सी कर लो आप, तो जो वैल्यू आती है उसके फैक्टर ऐसे करना है, यहाँ पर जो साइन है अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर, और अगर माइनस है तो माइनस करने पर ये b आना चाहिए। मतलब AC के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये साइन मतलब प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस, माइनस करने पर b आ जाए या प्लस करने पर b आ जाए, साइन पे डिपेंड रहता है पीछे वाले पे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है a और c क्या है 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, और यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें प्लस, मतलब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर 5 आ जाए। 2 3 जा 6, 2 और 3 ऐड करोगे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्लियर है। तो मैं अब इसको लिख लूँगा -2x माइनस 3x, क्या लिख दूंगा मैं इसको -2x माइनस 3x। देखिए मैंने लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 3 5, यही टर्म आएगी। अब मैं क्या करूँगा, देखो इन दोनों में मुझे 2x कॉमन दिख रहा है पहले वाली में, और इसमें मुझे -3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं -2x, यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचा, ये अंदर क्या बचा, यहाँ पर यहाँ 2x गया तो 1x बचा, और यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया x माइनस 1। यहाँ पे -3 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचा x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ a और इसको भी मान लेता हूँ a, तो ये हो गया 2xa माइनस 3a, a कॉमन ले सकता हूँ मैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने ये a बाहर निकाल दिया, मेरे पास क्या बचा इधर 2x माइनस 3, तो ये 2x माइनस 3, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर आ गए 2x माइनस 3 और x माइनस 1। अब ये क्या थे, इक्वल 0 थे, तो 0 कब होंगे, या तो ये वैल्यू 0 होगी तभी 0 होंगे, या ये वैल्यू 0 हुई होगी तभी 0 होंगे, या दोनों 0 होंगे। सीधी सी बात कहते हैं ना हम, इसी तो टर्म में कहते हैं कि यार a इंटू बी इक्वल 0, तो वो कब 0 हो सकता है, या तो दोनों 0 हो, या b 0 या फिर a 0। इस तरह से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 हुए होंगे। तो ये 0 हुआ होगा तो कब क्या होगा, 2x माइनस 3 अगर 0 हुआ होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल 3, और फिर 2 को डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा 3/2। या x माइनस 1 इक्वल 0 हुआ होगा ये वाला टर्म, तो अगर -1 इक्वल 0 हुआ होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मेरे पास दो टर्म्स आ गई, कौन सी, एक तो x इक्वल 1 पे और x इक्वल 3/2 पे। तो ये देखिए मेरे दोनों रूट्स आप आंसर में आ गए। क्लियर है ये बात, है ना, ये 2 है, x 3/2 है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, रूट्स निकालना आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया। आपको क्या करते हैं हम, a इंटू सी करते हैं,
ए सी पे जो वैल्यू आती है उसके जस्ट पहले जो साइन होता है, सी से जस्ट पहले जो साइन होता है वो करने पर, ए सी कैसे फैक्टर करने हैं कि वो जस्ट पहले साइन, मतलब ऐड है तो ऐड करने पर बी आ जाए, या माइनस है तो माइनस करने पर बी आ जाए, वो डिपेंड करता है। अब देखिए और भी क्वेश्चन हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मोस्टली में क्या क्या बातें करना। जैसे 6x² माइनस एक्स माइनस 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 कैसे फैक्टर करूँ, ये साइन क्या है माइनस, तो माइनस करने पर क्या आ जाए, ये क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, साइन नहीं देखना, माइनस या प्लस नहीं देखना, यहाँ देखना है क्या आ रहा है 1 आ रहा है, भाई कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही। तो आप 12 कैसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो क्या होगा 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ कर दी। तो देखिए आप मैंने क्या करा, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 है। अब 6x² माइनस का चाहिए मुझे x, तो माइनस की वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी, तो क्या करूँगा +3x माइनस 4x माइनस 2, ठीक है, ये मैंने कर दी। तभी देखो आप ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये माइनस एक्स ही था मेरे पास, है ना, मेरे पास माइनस एक्स की टर्म थी इसलिए मैंने ये चीज़ करी। अब आप देखिए इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है। 3x अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये 2x + 1, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक 4 है और एक 2 है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1। अगेन मैं इसे a मान लेता हूँ, फिर इसे a मान लेता हूँ, चाहो तो मानो चाहो तो डायरेक्ट कॉमन लेना, अगर सीख गए हो तो अच्छी बात है। ये हो गया 3xa माइनस 2a, अगेन a कॉमन ले सकता हूँ दोनों में, तो a कॉमन ले लिया तो फिर मेरे पास क्या बचा, ये a बाहर आ गया, भाई ये मेरा a है, a बाहर आ गया, यहाँ बचा 3x माइनस 2, तो ये 3x माइनस 2। अब इसको ज़ीरो करना है, ये ज़ीरो कब होगा, या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो, तो कर देते हैं। 3x माइनस 2 को ज़ीरो करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, क्योंकि 3x इक्वल कितना हो जाएगा 2, एंड 3 को डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, और 2x + 1 इक्वल 0 करना है, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा -1, अगर 0 करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो ये मेरे आंसर आ गया 2/3 एंड -1/2। क्लियर होगी बात, कोई इशू नहीं है ना, अभी तक समझ में आ रही होगी आपको। ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई, आप चाहो तो रख के देख लो, वापस देखना, अगर आप यहाँ पे 2/3 रखोगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा, और -1/2 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, पर सही तरीके से रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो रखने में ध्यान देना, कई बार बच्चे निकालने के बाद कह रहे सर आंसर तो आ ही नहीं रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने तरीका सही नहीं रखा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x + 2, इसको भी क्या करना है इक्वल 0, ठीक है, 0 ही है वो इक्वल में। अब कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 6 के ऐसे फैक्टर करो ऐड करने पर 2√6 आ जाए, क्या आ जाए 2√6 आ जाए। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, भाई मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है कि इसको मैं लिख लूँ √6x + √6x, तो 2√6 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर √6 × √6 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या मिड से थोड़ा देखना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ता है कई बार। तो माइनस का है इसलिए मैंने इसको माइनस माइनस में लिख दिया ताकि ऐड हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 3 है और ये √6 है। अच्छा √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ √3 × √2, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे √3 यहाँ कॉमन ले लूँगा, क्योंकि इसको बोल सकता हूँ √3 का स्क्वायर, और ये √6 है, तो मैं √3 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो √3 और x तो आ ही रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये √3 का स्क्वायर था तो एक तो बच गया, तो ये √3x बच गया, और मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ, मैंने आपको बताया √3 तो निकल गया, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा √2, ठीक है, और मेरे पास ये √2 लिख दिया मैंने। सेम एज यहाँ पर भी क्या इसको लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, तो √2 कॉमन ले लिया, और यहाँ फिर क्या बचेगा √3, और माइनस ले लूँगा तो ये सेम वैल्यू बच गई। अगेन मैं इसे a मान लेता हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इसके बाद मैं इन दोनों में ये चीज़ मुझे कॉमन आ रही है, मैंने लिख दी, बचा गया √3x माइनस √2, दैट इज़ दिस वन, है ना। तो अब वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो ये 0 या ये 0, दोनों ही एक ही बात है, तो मैं 0 कर दूंगा। 0 करने के बाद ये इक्वल के सेट जाएगी, तो ये कितना हो गया √2, और ये √3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा √2/3, तो मेरे पास आंसर आ गया √2/3। अब मैं 2 होने चाहिए आंसर, तो दोनों बार एक ही वैल्यू को काउंट करूँगा। ये क्या होता है, बेसिकली कर्व को टच करके जाती है ना, तभी एक वैल्यू होता है, वो 2 टाइम उसको टच करती है, जैसे यूँ है एक्स एक्सिस है, इसको यूँ टच करके वापस जा रही है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्व जो होता है लास्ट में इसको टच करके जाते हैं, जिससे ये इशू नहीं आते, और इसलिए हम इसे 2 टाइम काउंट करते हैं।
इसके बाद ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है ना। इसके बाद आपका होमवर्क हो जाता है 4.1 4.2 विद एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करना है। आई होप सो आप लोग कंप्लीट करोगे। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसी अच्छी चीज़ों के लिए, आगे के कोर्स के लिए देखते रहिए मैथ्स विदाउट काउंटर। थैंक यू।